एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। दादी रोज रात सोने से पहले उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थीं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से सारा गांव परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में टिप 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 पानी जगह जगह से टपक रहा था। लेकिन पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया तंग आकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेरबाग से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हां बचवा, न शेर का डर न बाघ का डर, डर तो डर टिप टिपवा का डर। एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। वह सोचने लगा, अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। बाघ ने सोचा, इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए। और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। सुबह से उसका गधा गायब था। धोबी की पत्नी ने उसे कहा, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें सब पता होता है। पत्नी की बात मानकर धोबी अपना मोटा लठ उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने पंडित जी से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी देखकर बताइए तो वह कहां है? पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनते ही झुंझलाकर बोले, मेरी पोथी में गधे का ठिकाना लिखा है क्या? जाकर ढूंढ उसे। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे घास उगी थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और बाघ को मोटे लठ से मारने लगा। बेचारा बाघ इस हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। धोबी बोला, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सीख, बिना जाने और परखे हमें किसी की बात में नहीं आना चाहिए।